आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद AK में। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और थर्ड मेन थिंग कि इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना, ठीक है, प्लॉट करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि रैशनल नंबर्स को हमें रियल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो एक एग्जांपल है और दो क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है, इसमें हमें 5.37 बार को 37 के ऊपर बार है, इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें 5.3777 और 7 मतलब हमें इसको शो करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे हम, टेक पोर्शन बिटवीन 5 and 6। ये नंबर देखो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, मतलब 5 ले लेते हैं और 6 लेते हैं। तो अब हमने ले लिया ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 था, हमने ये एरिया ले लिया। तो अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि 10 इक्वल पार्ट्स में इन दोनों के बीच के गैप को बांट लेंगे। तो ये हो गया 5.1, ये हो गया 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6, ठीक है। तो अब देखो 5.37 है, ये 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे, 5.3 को और 5.4 को। मैं रफली आपको समझा रहा हूँ इसलिए लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट स्केल से सीधी लाइन लगानी है। तो ये हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39। अब देखो 5.37 है, ये 7 और 38 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि आगे भी हमारे पास चलता जा रहा है, मतलब इस एरिया के बीच में लाई करेगा। तो अब स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे कि डिवाइड 5 द एरिया बिटवीन 5.3 एंड 5.37 और 38 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगा 5.37, तो और यहाँ पे आएगा 5.38। अब देखो यहाँ पे आएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377 और 5.378, 5.379, ठीक है। तो अब जो एक और 7 आएगा वो इसी एरिया के बीच में लाई करेगा। हम फिर से स्टेप 5 में लिखेंगे कि डिवाइड, इसके बीच के एरिया को अपन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 5.377 और यहाँ पे आएगा 5.378। अब फिर से यही होगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। फिर से ये 7 8 के बीच में लाई करेगा। फिर हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे आएगा देखो 5.3777 और यहाँ पे आएगा 5.3778। तो हम इसके बीच के एरिया को लेकर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टेप नंबर 6, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास 5.377
377, 3 बार 7 आ गया मतलब, ठीक है। अब की बार चौथी बार आ जाएगा देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या है 5.3778, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5.37771, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.37777, यही हमें प्लॉट करना था, तो यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। बस आपको यहीं तक करके दिखाना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है 5.3765 को, ठीक है। तो वही टेक्निक रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें देखने से ही पता लग रहा है कि ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हम इस एरिया को मैग्नीफाई करेंगे और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो स्टेप 1 तो ये हो गया, स्टेप 1 तो ये हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि डिवाइड पोर्शन बिटवीन 5 and 6 into 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब 10 इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5.0, यहाँ पे आएगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और यहाँ पे आएगा 6.0, ठीक है। तो अब देखो 5.37 आ रहा है ना, मतलब ये 5.3 और 5.4 के बीच में लाई करेगा। अब स्टेप 3 में डिवाइड करेंगे इसको 10 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे आएगा 5.3, यहाँ पे आएगा 5.31, यहाँ पे आएगा 5.32, यहाँ पे आएगा 5.33, यहाँ पे आएगा 5.34, यहाँ पे आएगा 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 और यहाँ पे आएगा 5.4, ठीक है। अब देखो 37 यानी कि 37 के बाद आ रहे हैं, यानी कि 37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा। अब स्टेप 4 में इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा 5.37 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 377 5.378 5.379 और यहाँ पे आएगा 5.38, ठीक है। तो अब देखो 5.376 आ रहा है ना, मतलब 5.376 के बाद लाई कर रहा है, यानी कि इसके बीच में लाई करेगा। अब देखो हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 5.376 तो यहाँ पे आएगा 5.377, ठीक है। तो अब देखो ये इसके बाद 0.5 आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा 5.3761, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही तो हमारे पास पॉइंट आ गया हमें जो प्रूव करना था 5.3765, यही तो हमें प्लॉट करना था। तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, आप लिखेंगे आंसर और आप लिख सकते हो प्लॉटेड। पार्ट आता है सेकंड पार्ट में, उसने हमें बोला है कि 4.26 के ऊपर बार है, इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको हमें क्या 4 डेसिमल तक करना है, यानी कि 4.2626 को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इसके बीच के डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आएगा 4.1, यहाँ पे आएगा 4.2, यहाँ पे आएगा 4.3। अब देखो यहाँ से 4.2 के बाद 6 आ रहे हैं, यानी कि 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। अब मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। 4.2 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 28 29 और 4.3, ठीक है। अब देखो
262 आ रहा है, यानी कि इसके बीच में लाई करेगा। अब मैं अगर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 4.27, ठीक है। तो अब देखो 4.262 आ रहा है, यानी कि इसके बीच में लाई करेगा। अब मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 4.262, 4.2621, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे आएगा 4.263। अब देखो यहाँ पे आएगा 4.262, 4.2623, 4.2624। हमें प्लॉट क्या करना है, 26 करना है ना। यहाँ पे आएगा 4.2625, यहाँ पे क्या आएगा 4.2626। प्लॉट हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे वी गोट 4.2626 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।